गोंडी से समाजवादी का सुपड़ा साफ होने के बाद क्या कमजोर हो जाएगी समाजवादी पार्टी? आप लोग इस चुनाव में काफी करारी हार मिली है, अब इसके बाद में क्या कमजोर हो जाएगी, मनोबल टूट जाएगा? अच्छा, क्या ऐसी चूक हो गई जो इतनी करारी हार मिली है? क्या चूक हो गई, क्या लगता है आपको? अच्छा, विरोधी बन के क्या कुछ काम करने की आप लोगों ने ऐसे प्लानिंग करा है कि इनके काम में बांधा डालेंगे या किस तरीके से कुछ काम में खामियां निकालेंगे, क्या कुछ? हाल ही में अभी रमज़ान आने वाला है, लोगों के लिए अजान की समस्या रहेगी, बहुत सी ऐसी समस्या रहेगी जिसमें पुलिस का बांधा रहता है और स्थानीय कुछ ऐसे संगठन रहते हैं जो बांधा डालते हैं। ऐसे में आप लोगों ने क्या कुछ प्लानिंग किया है विरोधी के तौर? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से गोंडी में एमआईएम के प्रदर्शन के बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी का सुपड़ा गोंडी से साफ हो जाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे 139 वार्ड से मोहम्मद सिराज हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि वाकई में क्या समाजवादी पार्टी अब कमज़ोर हो जाएगी या कमज़ोर विरोधी बन के काम करेगी। मोहम्मद भाई, ये बताइएगा, सबसे पहले तो आप लोग इस चुनाव में काफ़ी करारी हार मिली है, अब इसके बाद में क्या कमज़ोर हो जाएगी, मनोबल टूट जाएगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो देखो, ये आता है और जाता रहता है, कोई टेंशन नहीं। इससे पहले भी कांग्रेस आई थी, जब पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद फिर समाजवादी आई, अभी एमआईएम का ही है। ऐसा कोई टेंशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम, हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों के सामने काम कर रहे हैं, लोगों को काम करके दिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह आते हुए वक्त के अंदर, जैसे आशिम जनाब आबू हाशिम सामने पूरी बॉडी डिसॉल्व करके एक नए तरीके से नई पहल करके एक नई यंग स्टार को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आते हुए वक्त के अंदर, एक साल भर के अंदर हम लोग दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अच्छा, क्या ऐसी चूक हो गई जो इतनी करारी हार मिली है? क्या चूक हो गई, क्या लगता है आपको? देखो, तो कुछ गलती हुई होगी ना। देखो, शायद ये हो सकता है कुछ गलती हो या ना हो, या लोगों का एक रुझान था या कोई हवा थी, एक जो भी है, पर हम हर चीज़ का सामना करने के लिए ताकत से खड़े हैं इंशाल्लाह। और ताकत से इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो काम के आगे हम लोग जवाब देंगे, दूसरे कोई चीज़ के आगे जवाब नहीं देंगे। काम के आगे, जैसे जो चीज़ से हमारे से, जो पार्टी से, जो पब्लिक ये दूर हो गई थी, इंशाल्लाह उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। और वापस से एक ताकत, एक संगठन बना के इंशाल्लाह ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे हर वो काम के लिए, हर वो मुद्दे पे, हर वो ज़रूरत के जो गोंडी के लिए, गोंडी के आवाम के लिए, गोंडी के बच्चों के लिए, गोंडी के लोगों के लिए जो ज़रूरत है, इंशाल्लाह। पहले जो टीम कर रही थी, अभी इंशाल्लाह आशिम भाई ने नई टीम का इंशाल्लाह गठन करने वाले। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो टीम आप लोगों के सामने आएगी और हर वार्ड के अंदर इंशाल्लाह पूरी ताकत से खड़ी रहेगी, काम करके दिखाएगी इंशाल्लाह। 4 साल आबू हाशिम साहब एमएलए है और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ही हमारी पहचान है। अच्छा, विरोधी बन के क्या कुछ काम करने की आप लोगों ने ऐसे प्लानिंग करा है कि इनके काम में बांधा डालेंगे या किस तरीके से कुछ काम में खामियां निकालेंगे, क्या कुछ करेंगे? देखो, सब में पहला हम जो जगह हमारी चूक हो गई थी, अगर जो जगह गलतियां हो गई थी, वो गलती को पहला सुधारा जाएगा। किसी के काम में कोई अड़चन नहीं डाला जाएगा, जो कर रहे उसको और सपोर्ट किया जाएगा। हमारा मकसद है गोंडी की आवाम के लिए फ़ायदा होना चाहिए, एक यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग साथ में सपोर्ट भी करेंगे। पर उसी तरीके से हम ताकत से हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी को भी इंशाल्लाह ताकत से एक मजबूत ताकत बना के इंशाल्लाह वापस से खड़ा करेंगे। देखो, आप खुद देखो, राहुल गांधी साहब जब 2014 के अंदर राहुल गांधी साहब खुद अमेठी से हार गए थे, अमेठी से हार गए थे। उसके बाद सेकेंड टाइम में अमेठी से वो राहुल जी का पीए ने उनको, सुमिता ईरानी को हरा दिया था। सही है, फिर वो जीत गया। वो तो चलता रहता है, एक हवा 14 में गए, फिर बाद में आ गए। तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा कि कुछ मन मोटा होता, वो सब चीज़ें जो क्लियर करते हुए वापस से एक संगठन बनाते हुए यंग स्टारों को, हमारा एक मीटिंग हुई, जॉइंट मीटिंग में यंग स्टारों को, एक नए चेहरों को, नए अच्छे काम करने वाले लोग को इंशाल्लाह पार्टी के अंदर लाया जाएगा और ताकत से खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और काम करके, जो काम कर रहे थे और बेहतर इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। अच्छा, हाल ही में अभी रमज़ान आने वाला है, लोगों के लिए अजान की समस्या रहेगी, बहुत सी ऐसी समस्या रहेगी जिसमें पुलिस का बांधा रहता है और स्थानीय कुछ ऐसे संगठन रहते हैं जो बांधा डालते हैं। ऐसे में आप लोगों ने क्या कुछ प्लानिंग किया विरोधी के तौर? जनाब आबू हाशिम साहब से कल ही मेरी बात हुई है और उन्होंने, हम लोग मिलके, साथ मिलके, पूरी समाजवादी पार्टी साथ मिलके इंशाल्लाह हर प्लॉट के अंदर अल्लाह चाहेगा तो स्पीकर लगाएंगे, तो ताकि लोगों को अजान सुन सके, नमाज की अजान, तराबी की अजान, सहरी अफ्तारी की अजान सुन सके और दिन की तालीम लेवे। और उसी बात में, उसी काम के अंदर हम एक काम करेंगे इंशाल्लाह कि ये मुंबई कमिश्नर से
खास करके रमज़ान के ताल्लुकात से हम बात करेंगे कि रमज़ान में यहाँ की रात में जैसे दुकानें खुली रहती है कि इनका जोर नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले अपील भी है कि आप लोग रात में कोई शोर शराबा ना करा जाए। हमारा रमज़ान अमन और शांति वाला है, हमको अच्छे से इबादत करते हुए अल्लाह को राज़ी कर रहा है। इसीलिए इंशाअल्लाह जो स्पीकर का है, अल्लाह चाहेगा तो जल्द से जल्द मुंबई कमिश्नर से बात हो चुकी है आसिम भाई की इंशाअल्लाह, और जल्द से जल्द एक मुलाकात भी होने वाली है। वो मुलाकात में अल्लाह चाहेगा तो हम परमिशन भी लेके आएंगे और इंशाअल्लाह हर प्लॉट के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर, पूरे तालुका के अंदर, जगह जगह पे जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, जहाँ मस्जिद है, मस्जिद के इतराफ में जहाँ अजान नहीं सुनाई देती थी, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द अजान भी सुनाई देगी। और सभी से मेरी अपील है, पूरे मुंबई के लोगों से, कि आप लोग भी जाके अपने यहाँ के जोन के डीसीपी मुंबई कमिश्नर से मिलकर बात करें और रमज़ान के बारे में बताएं। और इंशाल्लाह स्पीकर का बिल्डिंग जैसे महाडा वगैरह में भी हम परमिशन लेने वाले सब शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह, कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप करने वाले कि एमआईएम पार्टी करने वाली है? ये जो काम है पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ से जनाब आबू हाशिम साहब यहाँ के जो एमएलए है वो करने वाले, और उनके साथ हम जो टीम है उनकी मिलके पूरे इंशाल्लाह जल्द से जल्द करेगी और करके दिखाएगी। तो साफ तौर पे मोहम्मद सिराज का उनका ये कहना है कि अभी कमज़ोर नहीं हुए, ये कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे है पूरी तरीके से। अब देखना ये रहेगा कि वाकई में किस तरीके से ये विरोधी बनके क्या कुछ काम करते हैं, या इसी तरीके से जिस तरीके से करारी हार मिलने के बाद आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलाव और सुधार समाजवादी पार्टी में आता है, ये देखने वाला विषय रहेगा। हालांकि इस चुनाव के बाद, बीएमसी चुनाव के बाद में जो प्रमुख हैं अबू हाशिम आज़मी ने, उन्होंने जो बॉडी थी उसे डिसॉल्व कर दिया है। अब देखना ये रहेगा कि नए में किस यंगस्टर को वैसे ही मौका मिलता है कि वाकई में दोबारा उसे कोई गठन किया जाएगा। कैमरा पर्सन जुनैद से मुंबई टीवी।